18th नंबर देखे बेटा, इसमें कोई डाउट? स्टेप नंबर पूछे 18th नंबर। जो डाउट आए थे 15, 18, 20, 23 ये बताए जा रहे। 18th नंबर। देखिए ग्राफ दे रखा है y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x5। कल भी बताया गया था, फिर से देखिए। इस ग्राफ के ऊपर वो पॉइंट्स बताइए, 2 या 3 पॉइंट्स हो सकते हैं, कोई ना हो, वो भी हो सकता है, इक्वल वैल्यू ना है, इमेजिनरी आ जाए। इस ग्राफ के ऊपर वो पॉइंट बताइए, फाइंड द पॉइंट। एट विच टेंजेंट ओरिजिन से पास हो। तो फाइंड द पॉइंट की ट्रिक बता रखी है, लेट द पॉइंट पी एक्स वाई, एक्स वाई की जगह इसमें एच के ले लो। मान लीजिए एच के वो पॉइंट है, एच के 2-3 आंसर भी आ सकते हैं जहां पे टेंजेंट ओरिजिन से पास कर रहा है। तो इसमें एक तो हमने डेंजरस ये बताया था कि 0-0 आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट नहीं है। इस टेंजेंट पे तो कई पॉइंट्स हैं, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है, यानी कि 0-0 पे टेंजेंट बताना है। दूसरा चीज हमने ये बताया था, टेंजेंट थ्रू ओरिजिन है, इसका क्या मतलब है? टेंजेंट थ्रू ओरिजिन है, इसका क्या मीनिंग है? स्टेप फर्स्ट, फाइंड टेंजेंट। ओरिजिन 0-0 इसके ऊपर लाइन, 0-0 इसके ऊपर लाई करते हैं। तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? टेंजेंट इज, तो मान लीजिए कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या है, एच के, टेंजेंट क्या होगा? y माइनस के एम एक्स माइनस एच। एम क्या है? स्लोप। स्लोप क्या होता है? डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या है? 12x स्क्वायर माइनस 10x। इसमें h के पुट कर दो। पांच पॉइंट्स बोर्ड पे लिखे गए हैं, आप नंबर पूछिए। फाइव पॉइंट्स बोर्ड पे लिखे गए हैं, आप नंबर पूछ लीजिए बेटा। फिर से देखिए यहां तक।
फिर से देखिए, ग्राफ दे रखा है, ग्राफ पे इन्फिनाइट पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट पे टेंजेंट दिखाई दे रहा है। इस ग्राफ के ऊपर वो पॉइंट बताइए जहां पे टेंजेंट ओरिजिन से पास कर रहा है। फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट इज थ्रू ओरिजिन। तो लेट द पॉइंट बी hk एट विच द टेंजेंट इज थ्रू ओरिजिन। तो टेंजेंट की इक्वेशन y minus y1 mx minus h, y minus k mx minus h आ गया। m क्या है? डेरिवेटिव 12x square minus 10x4। x की जगह hk पुट कर दिया, h, और y की जगह k, y है ही नहीं। hk क्यों लिया? xy नहीं तो y माइनस y जीरो हो जाता है। hk तो इसमें xy तो पर्टिकुलर पॉइंट है, और यहाँ पर ये जनरल पॉइंट है। तो xy ऑलरेडी अगर क्वेश्चन में लेना हो तो जनरल पॉइंट hk ले लो। 0 0 ऑन इट, 0 0 इसके ऊपर लाई कर रहा है। तो कैसे करेंगे? 0 0 इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो x को 0 और y को 0 पुट करेंगे। माइनस माइनस कैंसिल, तो k इक्वल टू 12h³ माइनस 10h5। हमें तो hk चाहिए, hk में एक इक्वेशन आई है, एक इक्वेशन और चाहिए। दूसरी इक्वेशन कैसे आएगी? आल्सो ऑन ग्राफ, ये ग्राफ के ऊपर भी है, तो ग्राफ की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, फर्स्ट को सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर k इक्वल टू 4h³ माइनस 2h5। नंबर पूछिए बेटा, कोई डाउट है तो सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, बस kh में दो इक्वेशन आई। कैसे सॉल्व करें? k दोनों में कॉमन, इक्वेट कर दो। इधर शिफ्ट कर दो, h³ दो बार नजर आ रहा है, इधर आ गया 12 माइनस 8 से डिवाइड कर दिया, h³ कॉमन ले लिया। दो चीजों के प्रोडक्ट जीरो है, तो पहला जीरो या दूसरा जीरो, दूसरा जीरो, तो h का आंसर प्लस माइनस 1 आएगा। एक कोऑर्डिनेट पता लग गया, दूसरा कैसे निकालेंगे? x y, h 0 है, 1 है, -1 है, किसी एक से निकाल सकते हैं, या तो फर्स्ट से निकाल लो या सेकंड से निकाल लो, किसी एक से, दोनों से सेम आंसर आएगा। h 0 है, फर्स्ट में पुट कर दो चाहे सेकंड में, तो k क्या आएगा? 0 आ रहा है। h 1 है तो क्या रहा है? 2, इधर पुट करके देख लो तो फिर 2। h -1 है तो क्या रहा है? -12 प्लस 10, चाहे इधर पुट करके देख लो। तो आंसर क्या क्या आ गए? 0 0 1 2 -1 -2। ये 3 पॉइंट ऐसे हैं इस ग्राफ के ऊपर जहां पे टेंजेंट जो है ओरिजिन से पास कर रहा है। कैसे? कहीं और भी टेंजेंट हो, टेंजेंट ओरिजिन से पास कर। अभी कोई डाउट? 7th 8th और 9th नोट कीजिए। बोर्ड पे जो लिखा है इसमें कोई बात पूछनी है तो बोलें आप लोग। नेक्स्ट देखिए बेटा, फिर 20 नंबर। डाउट है तो पूछिए बेटा।
20 नंबर रब कर रहे हैं बेटा इसको। ग्राफ दे रखा है बेटा ए वाई स्क्वायर, इसके ऊपर एक पॉइंट दे रखा है, इस पे नॉर्मल ड्रा किया गया। ये क्या, तो बेटा चाहे टेंजेंट हो चाहे नॉर्मल हो, आंसर क्या आएगा? y माइनस y1 m। m स्मॉल क्यों नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे? m तो एक पर्टिकुलर नंबर है, ये कैपिटल M स्लोप के लिए शो हो रहा है, x माइनस ए एम स्क्वायर। ये आंसर क्यों नहीं? क्योंकि m नहीं था। m क्या होता है? डेरिवेटिव, नेगेटिव रेसिप्रोकल। नोट कीजिए, ये ग्राफ दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, am स्क्वायर am क्यूब एक पॉइंट है, इस पर नॉर्मल ड्रा किया गया है, इस नॉर्मल की इक्वेशन बतानी है। तो आंसर विल बी y माइनस y1 mx माइनस x। m क्या है? स्लोप। स्लोप क्या है? डेरिवेटिव निकाल के नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे, डेरिवेटिव निकाल के नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे। डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे पता है आपको? बस ये तो कांस्टेंट y स्क्वायर का 2y, y का फिर से dy अपॉन dx, x क्यूब का 3x स्क्वायर। तो बेटा dy अपॉन dx क्या है? 3x स्क्वायर ओवर 2ay। x को क्या रखेंगे? am स्क्वायर। am स्क्वायर। y को क्या रखेंगे? am क्यूब। थ्री बाई टू एम। नंबर पूछिए। m क्या होगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो आंसर क्या आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई 3my क्या आंसर आ गया? 2x प्लस 3my
आराम से नोट कीजिए। डाउट है तो पूछिए बेटा। सर एक बार रिपीट करना। रिपीट करते हैं बेटा। ग्राफ दे रखा है ए वाई स्क्वायर इज एक्स क्यूब। इसके ऊपर कई पॉइंट है, 2-3 पॉइंट की जगह पॉइंट ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब दे दिया, यानी पॉइंट एम की टर्म्स में दे दिया। इस पर नॉर्मल निकालना है, तो नॉर्मल कैसे निकालेंगे? इस पे टेंजेंट ड्रा करो, इसी पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दो तो नॉर्मल हो। तो नॉर्मल बताना है, तो आंसर क्या होगा? y माइनस ए एम क्यूब एम एक्स माइनस ए एम स्क्वायर। एम क्या होता है? वैसे तो ये आंसर क्यों नहीं है? क्या चीज की कमी है? एम में तो आंसर आएगा। स्लोप नहीं पता, एम नहीं पता, जो कि नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। तो ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब दे रखा है, ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, डिफरेंशिएट a 2y dy upon dx 3x स्क्वायर। तो dy upon dx का आंसर आ गया 3x स्क्वायर ओवर 2ay। x की जगह am स्क्वायर, y की जगह am क्यूब रख दिया तो 3m/2 आ गया। डेरिवेटिव निकालकर उसमें ये पॉइंट पुट कर दिया, डेरिवेटिव निकाला। डेरिवेटिव कहाँ पे निकालते हैं? कॉन्टैक्ट पॉइंट पर। कॉन्टैक्ट पॉइंट ये रहा am स्क्वायर am क्यूब। तो स्लोप क्या होगा? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लिख दिया। तो नॉर्मल क्या है? आंसर तो आ ही गया था, ये सिर्फ m नहीं पता था, तो m की जगह -2/2। तो आंसर कैसे लिखा जाता है? x की टर्म, y की टर्म और कांस्टेंट। तो ये फ्रैक्शनल खत्म किया, 3m को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, x y और बिना x y। आंसर x y और बिना x y। स्टेप्स पूछिए बेटा, आप नंबर बोल रहे हैं आप। कोई डाउट है तो नंबर पूछिए। सर ये जो इक्वेशन है इसको ही छोड़ना है सर, क्योंकि इसमें एक्स वाई एम तो अननोन कई सारे हैं। बेटा इक्वेशन क्या कह रहे हैं? टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन तो y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन होती है। इसमें m नहीं पता, स्लोप नहीं पता। पूछिए बेटा, इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? एक्स वाई कांस्टेंट। जैसे 6 पे भी आंसर छोड़ सकते थे, पर लिखना कैसे चाहिए? पहले एक्स की टर्म, फिर वाई की टर्म, फिर बिना एक्स का। बेटा टेंजेंट समरी क्या एक्सरसाइज की? y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। एम क्या है? ये +2 प्लस डेरिवेटिव होता है। ओके सर। टेंजेंट है तो डेरिवेटिव, नॉर्मल है तो नेगेटिव रेसिप्रोकल। और पूछिए बेटा, डाउट पूछिए इसके अंदर। डाउट पूछे, डाउट। एक 23 आपसे नहीं होगा अभी, उसका रिजल्ट नहीं बताया गया। ट्वेंटी थ्री को छोड़ के बाकी हो जाना चाहिए। 25 देखिए, 23 मंडे को। पहले एक जैसे क्वेश्चन बहुत डाउट आ रहे हैं बेटा इसमें। क्या बता? कल संडे को बेटा 25 देखिए। तो बेटा तैयारी करनी, बहुत स्लो चल रहे हैं हम, काफी स्लो करवा रहे हैं। ट्वेंटी फिफ्थ या 21 दोनों में से एक कोई एक कराना चाहते हैं। कोई पर्टिकुलर पूछना तो बोले 25 या 21 में से करवाना चाहते हैं,
ये एक्सरसाइज फिर से ट्राई करेंगे, 24th नहीं होगा मेरे हिसाब से। चलो 21st देखिए। ग्राफ दे रखा है बेटा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6। कह रहे हैं इस पे नॉर्मल बताइए। जो कि इसके पैरेलल है। फर्स्ट या सेकंड, तो भाई टेंजेंट है चाहे नॉर्मल है, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगा? स्लोप ऑफ सेकंड। और सेकंड का स्लोप क्या है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई। कई बच्चे यहाँ क्या गलती करते हैं, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेते हैं। इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल थोड़ी हो, नॉर्मल इसके पैरेलल है तो नॉर्मल का स्लोप यही होगा जो लाइन का स्लोप है। तो नॉर्मल का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या होगा? y माइनस y1 माइनस 1/14 x माइनस x1। तो आंसर क्यों नहीं? कॉन्टैक्ट पॉइंट नहीं पता, तो दो ही चीजें चाहिए, एक तो आपको स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। वो कैसे आएगा? तो लेट द पॉइंट बी तो दैट इंप्लाइज गिवन क्या है? फर्स्ट 1 2 3 4 कोई भी नंबर, तो गिवन क्या? स्लोप दे रखा है। dy अपॉन dx क्या है? स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल। ये -1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो उधर जाएगा तो x का आंसर तो कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या आएगा बेटा? x2 है तो y क्या बन जाएगा? पुट कर देंगे बेटा इसमें 2 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 6 x -2 है, इधर भी पुट करेंगे बेटा तो क्या आएगा? -2 -6। तो कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या आ गया? 2 आप तो बेटा आंसर क्या आ गया? जो आंसर था
फोर्थ क्या बनेगा? y माइनस y1। m क्या है बेटा? इसको 1/14 x माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई, 14y 14 8 jar 112 और 14 1 jar कोई डाउट? इसी तरीके से यहाँ क्या बनेगा? 4। पूछिए बेटा डाउट, नंबर बोलिए आप। तो ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट से भी हो सकता है आंसर, x की वैल्यू तो उससे भी निकल सकती है। स्लोप ऑफ टेंजेंट से तो आपको फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ लिख लो और यहाँ पे 14 कर दो, एक ही बात है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा? 14। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? 3x² + 2 14 हो गया, उससे भी हो सकता है। लेकिन हमें जरूरत क्या है? जब नॉर्मल का स्लोप दे रखा है, नॉर्मली चाहिए, तो क्या जरूरत है? आप ये कहना चाहिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट से भी हो सकता है। हो सकता है जब आपको नॉर्मल का स्लोप पता है तो टेंजेंट का स्लोप भी पता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल 14 हो गया, और तो 3x² + 2 14 हो गया उस केस के अंदर। 3x² + 2। कोई डाउट? बेटा स्टेप नंबर पूछे आप तो बेटे आपको ट्राई करना है क्वेश्चंस। देखिए कुछ क्वेश्चंस थ्योरेटिकल हैं तो उनसे घबराना नहीं है। जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है बेटा, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में थोड़ी सी ज्यादा मेहनत है। क्यों? थोड़ी सी थ्योरेटिकल हो गया, एप्लीकेशंस आ गई उसकी। तो खैर उससे घबराना नहीं है, उस क्वेश्चन को एक बार, दो बार, कई बार करें। अब इसमें दो चीजें तो कम कर दी आपकी बोर्ड ने, रेट ऑफ चेंज और एक अप्रोक्सीमेशन। खैर इजी थे दोनों। इससे अगली एप्लीकेशन मैक्सिमम मिनिमम है, उसमें और भी ज्यादा मेहनत है। अभी इसमें 2 लेक्चर और लगाएंगे, इसमें काफी ज्यादा डाउट्स आए। जो कल करवाया था वो फिर से डाउट आ गए। तो जो बेटे जो पहले करवा चुके, एक बार उसका वीडियो लेक्चर आप फिर से देखा करें। कोई डाउट है फिर दोबारा से पूछिए आप, लेकिन नो प्रॉब्लम, जो आप कहेंगे वो आपको करवाया जाएगा। किसी बच्चे को और कोई बात कहनी है तो बोलो। ठीक है बेटा, ये एक बार फिर से ट्राई करेंगे, नहीं आए तो आप फिर से सारे क्वेश्चन पूछिए आपसे। ठीक है बेटा, थैंक यू।